गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, आज लेंगे सम नंबर 6, यानी ये वाले चैप्टर में सम नंबर 6, सम नंबर 7 और सम नंबर 8, ये 3 सम्स में पूरे का पूरा चैप्टर कंप्लीट है। पूरे का पूरा चैप्टर, एवरी ट्रांजेक्शन आर कवर्ड। ठीक है, तो इजीली इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज लेते हैं सम नंबर 6। क्या प्रोवाइडेड है? बैलेंस प्रोवाइडेड है एज पर कैश बुक। बैंक बैलेंस प्रोवाइडेड है 10,000 ऑफ रूचा ऑन 28 फरवरी, यानी सेकंड मंथ है। और 2015 की जो मिस्टेक्स है वो प्रोवाइडेड है। तो क्या प्रोवाइडेड है? तो पहले तो यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी डेबिट बैलेंस जाएगा। सीधी बात है ना, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो BRS में हम डेबिट साइड ही लिखेंगे। ये रहा, शो कर देता हूँ मैं आपको। डन, डेबिट बैलेंस ही होगा। अब जो मिस्टेक्स यानी एरर्स जो भी है, रीज़न वाई द बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक आर नॉट मैच्ड। ठीक है, तो रीज़न कौन कौन से है? तो पहला वाला है, चेक ऑफ ₹10,000 वेर डिपोजिटेड विद द बैंक, आउट ऑफ विच चेक ऑफ ₹4,000 वेर क्रेडिटेड टिल 28 फरवरी 2015। यानी आउट ऑफ 10,000 4,000 ही क्रेडिट हुए हैं, यानी 6,000 क्रेडिट नहीं हुए। तो फ्रेंड 6,000 क्रेडिट कर देंगे, यानी आउट ऑफ 10,000 4,000 ही क्रेडिट हुए हैं, तो 6,000 क्रेडिट नहीं हुए तो क्रेडिट कर देंगे। डन, यानी हम डेबिट क्रेडिट वाली मेथड ही लेंगे। सेकंड, ए चेक ऑफ ₹4,000 इश्यूड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक इश्यू किया तो सीधी बात है कैश बुक में पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड ही हो गए, बट इट इज़ फॉरगटन टू गिवन टू द कस्टमर। कस्टमर को दिया ही नहीं, यानी डेबिट हुआ ही नहीं। दिए थे तो पासबुक में डेबिट होता ना, तो डेबिट करना बाकी है तो 4,000 डेबिट कर देंगे। डन। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹12,000 इज पेड बाय द बैंक विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं कस्टमर को, यानी ट्रेडर्स को। बैंक का जो कस्टमर है वही ट्रेडर्स ही होगा ना, तो पैसे जा रहे हैं तो सीधी बात है क्रेडिट साइड। कैश बुक में क्रेडिट साइड ही, क्योंकि ये एक्सपेंसिस है फॉर कस्टमर, यानी रुचा के लिए। ठीक है, एक कस्टमर है डिपॉजिटेड डायरेक्टली 20,000 इन रुचास अकाउंट, यानी डायरेक्टली बैंक अकाउंट में 20,000 डिपॉजिट करवा दिए, विच इज नोन टू रुचा ऑन, यानी मार्च में उसको मालूम पड़ा। तो सीधी बात है पैसे आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश बुक में तो वो रुचा डेबिट साइड ही एंट्री डालेगी। बैंक चार्जेस 100 रिकॉर्डेड बाय द बैंक इज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक बाय मिस्टेक, यानी 2 बार लिख दिए। एक्सपेंसिस है तो कैश बुक में रुचा ने कौन सी साइड पे डाले होंगे? क्रेडिट साइड ही डाले होंगे, तो 2 बार डाल दिए तो सीधी बात है 1 बार डेबिट कर दो, तो क्या हो जाएगा? नलिफाइड हो जाएगी मिस्टेक्स। ठीक है, बैंक ने डेबिट किया तो रुचा क्रेडिट करेगी, बट क्रेडिट एक ही बार करना है, यहाँ पे 2 बार हो गए तो सीधी बात है 1 बार डेबिट कर लो। चलो, यानी वो वाली एंट्री डेबिट हो जाएगी। नंबर 6, चेक ऑफ ₹6,000, चेक ऑफ ₹6,000 डिपोजिट विद द बैंक 27 फरवरी 2015 इज डिसऑनर, यानी डिपॉजिट वाला चेक डिसऑनर हो रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी डिपॉजिट वाला चेक डिसऑनर हो रहा है तो कैश बुक में क्रेडिट साइड ही एंट्री आएगी, क्योंकि पैसे जा रहे हैं, क्योंकि मिले ही नहीं, क्योंकि चेक डिपॉजिट करवाए, सीधी बात है ना, वो डिपॉजिट हुए ही नहीं। डन, चलो, यानी 6,000 क्रेडिट होंगे। नंबर 7, चेक ऑफ ₹8,000 वेर इश्यूड, आउट ऑफ विच चेक ऑफ ₹2,000 वेर प्रेजेंटेड इन बैंक ऑन 1 मार्च 2015। यानी आउट, वो प्रेजेंट ही नहीं हो गए, तो जितने प्रेजेंट नहीं हुए उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो सीधी बात है तो डेबिट ही होगा, डेबिट ही होगा। ठीक है, चेक इशू किए तो सीधी बात है कैश बुक में क्रेडिट तो हो गए, पर बैंक ये प्रेजेंट ही नहीं हो गए क्लियरिंग के लिए, तो सीधी बात है ये डेबिट ही होंगे। डन। फिर से, ये आउट ऑफ
चेक तो इश्यू कर लिए, यानी 8,000 तो कैश बुक में क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट तो हो गए 8,000, पर बैंक में डेबिट कितने हुए? 6,000 ही हुए, क्योंकि 2,000 वेयर प्रेजेंटेड इन बैंक ऑन 1 मार्च, वो तो बाद में प्रेजेंट हुए ना। तो सीधी बात है कि उसको डेबिट करना पड़ेगा 2,000। चलो नंबर 8, ए चेक ऑफ ₹4,000 डिपोजिटेड विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, द चेक इज़ नॉट कलेक्टेड बाय, यानी दोनों साइड रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, तो कैश बुक में भी नहीं हुए एंट्री या पासबुक में नहीं है, तो इसे तो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं, यानी दोनों साइड एंट्री हुई नहीं है। नंबर 9, बैंक हैज़ क्रेडिटेड 200 फॉर बैंक इंटरेस्ट एंड डेबिटेड 100 फॉर बैंक चार्जेस इज नॉट इन पासबुक। तो सीधी बात है कैश बुक में दोनों की एंट्री नहीं हुई है, तो सीधी बात है जो क्रेडिट हुआ है उसको डेबिट करो, यानी ये वाली 200 डेबिट होंगे और 100 डेबिट हुए उसको क्रेडिट कर लो, क्योंकि दोनों कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। चलो नंबर 10, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक यानी डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड यानी डेबिट साइड और कास्ट बाय 4,000, यानी टोटल ज़्यादा ले लिया, तो डेबिट साइड ज़्यादा ले लिया तो 4,000 क्रेडिट कर लो, यानी दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। नंबर 11, बिल्स रिसीवेबल 5,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज डिसऑनर्ड, ठीक है, एंड बैंक हैज़ डेबिटेड द सेम अलॉन्ग विद द नोटिंग चार्जेस, यानी बैंक ने नोटिंग चार्जेस भी डाल दिए 50 रुपीज़, तो सीधी बात है तो पैसे मेरे चेक डिसऑनर हो रहा है, रिसीवेबल यानी आने वाले पैसे थे, तो पैसे अब तो जा ही रहे, तो 5050 यानी इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस क्रेडिट साइड डाल दो, यानी डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर होगा, रिसीवेबल होगा, तो वो क्रेडिट साइड ही एंट्री आएगी, ध्यान से रखिएगा। नंबर 12, बिल्स पेबल ऑफ ₹3,000 maturing after 1 month was retained by the bank under rebate of ₹100 on 28 फरवरी 2015 which is not recorded in cash book। सीधी बात है, बिल्स पेबल का पेमेंट कर रहे हैं 3,000, तो सीधी बात पैसे जा रहे हैं, ठीक है, हाउ मच 3,000, बट उसमें से रिबेट कितना मिला हमें 100, तो वो माइनस कर लो, यानी 2900 क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, ठीक है। तो ये सबकी सब एंट्री प्रोवाइडेड है, नरेशन आप अच्छी तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है। टोटल करके बैलेंस निकालो, कौन सी साइड पे टोटल ज़्यादा आ रहा है, जो ज़्यादा आ रहा है दोनों साइड मेंशन कर लो। यहाँ पे क्रेडिट साइड 250 रिमेनिंग फिगर आ रही है, यानी डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है। अब देख लो फ्रेंड्स, आपने सम स्टार्ट किया था कैश बुक से, तो ख़त्म करना पड़ेगा पासबुक से, और पासबुक में डेबिट है ना, तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 250, यानी ये क्रेडिट साइड है रिमेनिंग फिगर, यानी डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है, तो पासबुक होगा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से, ठीक है। थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, प्रैक्टिस से आएगी, यानी उसी ट्रांजैक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो माइंड में क्लियर होगा, तब 1-2 सम से होने वाला नहीं है, यानी ट्रांजेक्शन सम्स तो 2-3 ले लो भी चलेगा, पर ट्रांजेक्शन ज़्यादा लेने पड़ेंगे, एक ही ट्रांजेक्शन की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे तो देखा जाए 3 सम में पूरा चैप्टर कंप्लीट है, हाँ, वैसे कॉलम वाले तो आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो रिड्यूस कर दिए सिलेबस में, ठीक है। तो ये वाले वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।